गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि डाटा को नापने की कितनी इकाइयाँ होती हैं, कितनी छोटी होती हैं और कितनी बड़ी होती हैं। आज हम जानेंगे कुछ ही इकाइयों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डाटा होता क्या है, ये कहाँ सुरक्षित रखा जाता है और इसको कितनी इकाइयों के द्वारा मापा जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डाटा क्या होता है। डाटा कोई भी अंक, आंकड़े, कोई भी तथ्य एक प्रकार का डाटा होता है। जैसे मेरा नाम मनीष है, मनीष का एम एक प्रकार का डाटा है, मनीष का पूरा MANISH भी एक प्रकार का डाटा है। तो मैंने अभी बताया कि आंकड़े, अक्षर, अंक कुछ भी डाटा हो सकता है। अब इसे सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? या सुरक्षित मेमोरी में रखा जाता है, या डाटा सुरक्षित मेमोरी में रखा जाता है। अब मेमोरी जो होती है उसकी वो मापने की इकाइयाँ कितनी होती हैं, डाटा जहाँ सुरक्षित रखा जाता है डाटा को मापने की इकाइयाँ कितनी होती, उसी के बारे में आज हम सीख रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो हम सबसे पहले ये जान लें छोटी इकाई से पहले कि कंप्यूटर समझता कौन सी भाषा है। कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है, मशीनी भाषा जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पल्स भी होते हैं, 0 और 1, ये दो प्रकार के पल्स होते हैं जिन्हें हम मशीनी लैंग्वेज के दो अंक भी बोलते हैं और इन्हें हम बाइनरी भाषा भी बोलते हैं। तो 0 और 1 जो हैं इन्हें हम एक प्रकार से, इनका दूसरा भी नाम है, बहुत सारे नाम हैं, क्या क्या बताया जाए, बहुत सारे नाम। थोड़ा 0 और 1 के बारे में सीखें। 0 1 को हम बाइनरी भाषा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के साथ साथ बाइनरी अंक कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं, मतलब वही इंग्लिश हो गया थोड़ा बहुत। और इसके अलावा इन्हें हम बिट भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 0 और 1 को हम क्या कहते हैं? 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, बाइनरी अंक बोलते हैं वो तो, और उसके साथ साथ बिट बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पल्स बोलते हैं। कंप्यूटर इन्हीं पर कार्य करता है। तो ये मशीनी भाषा के दो अंक हो गए। कंप्यूटर की दिमाग में बैठे हुए दो अंक, हमारे सबके दिमाग में बैठे हुए बहुत सारे अंक होते हैं। आ से 11 तक अक्षर हो गए, A to Z तक अल्फ़ाबेट्स हो गए, 1 to 0 to 9 डिजिट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें। खैर कंप्यूटर के पास दिमाग बहुत है और हमारे लोगों के पास भी दिमाग की कोई सीमा नहीं। तो सीखते हैं, पहले हम बिट के बारे में सीखते हैं। तो ये जो छोटी सी बिट 0 और 1 होती है इसके बारे में हम सीखते हैं। तो 0 और 1 होती क्या है? 0 और 1 डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई, डाटा को मापने की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम बिट कहते हैं। इसे 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे, ये देखिए परिभाषा भी लिखी है कि एक बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। मीन्स डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है बिट। बिट 0 और 1 को ही बाइनरी डिजिट कहते हैं और इसे ही हम बिट भी कहते हैं। और बिट का जो पूरा नाम ही होता है वो बाइनरी डिजिट ही होता है, इसीलिए इसे हम बिट भी कहते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका जो साइज होता है, इकाई का जो डाटा को मापने वाली इकाई जो होती है बिट से थोड़ी बड़ी भी होती हैं। थोड़ी बड़ी क्या, बहुत सारी बड़ी होती हैं। निबल, बाइट, MB, KB, सॉरी KB, MB, GB, TB, बहुत सारी होती हैं। तो आज हम केवल GB तक आपको बताएंगे। अब निबल, निबल जो होता है वो, जैसे मान लो अब एक अक्षर लिखा हुआ तो एक बिट स्थान, सॉरी, जैसे कोई अक्षर लिखा हुआ है तो वो एक बाइट स्थान घेरता है। अब बिट से निबल कैसे बना? जब बिट का स्थान ज़्यादा हो गया, मीन्स ज़्यादा बिट एक जगह पे इकट्ठा हो गई, मान लिया 4 बिट एक जगह पे इकट्ठा हो गई, तो वो जो स्थान 4 बिट वाला स्थान कहलाया, उसको मापने के लिए हमें निबल लाना पड़ गया, निबल मात्रक। तो वो निबल कहलाया, मतलब 4 बिटों का समूह एक निबल कहलाता है। 4 बिटों का समूह एक निबल कहलाता है। अब इसके बाद जो तीसरा इससे थोड़ा बड़ा था वो है बाइट। बाइट क्या है? अब जहाँ 4 थी वहाँ निबल बना, अब यहाँ पर बाइट हो गया तो बाइट, अब यहाँ पर 8 बिट हो जाएंगी, 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करती हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करती हैं।
या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर 2 निबल होंगे वहाँ पर 1 बाइट ज़रूर होगी। जहाँ पर 2 निबल होंगे वहाँ पर 1 बाइट ज़रूर होगी, और जहाँ 2 निबल होंगे उसका मतलब 8 बिट ज़रूर होगी, 8 बिट। और जहाँ 8 बिट होगी वहाँ एक एक क्या बाइट होगी। तो बाइट के बाद पहुँचते हैं केबी पर। केबी का मतलब किलोबाइट होती है। किलोबाइट, अब किलोबाइट क्या मतलब है? जहाँ पर बाइट की संख्या 1024 होती है, मेमोरी का वह स्थान जहाँ पर बाइट की संख्या 1024 है, तो वह स्थान या उस स्थान को मापने के लिए हमें किलोबाइट की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। 1024 बाइट बराबर 1 KB। 1 KB के बाद मात्रक आता है MB। MB मतलब 1024 KB जहाँ होंगी वहाँ पर 1 MB बन जाएगा। 1024 KB जहाँ होगी वहाँ पर 1 MB बन जाएगा। अब 1024 MB जहाँ हो जाएंगी वो क्या बन जाएगा? जहाँ पर 1024 MB हो जाएंगी वो बन जाएगा हमारा 1 GB बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? 1 GB। तो आज हम GB तक पढ़ते हैं, फिर हम टेराबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।